हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो उगता हुआ सूरज देखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं रोज़ थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पर ज़रूर आती हूँ जब सूरज देवता जी निकलते हैं। तो उगता हुआ सूरज हम सभी को ज़रूर देखना चाहिए। तो आध्यात्मिक दृष्टि की माने तो उगता हुआ सूरज देखना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो जैसे-जैसे सूरज देवता जी निकलते हैं, अपनी रोशनी इस संसार में फैलाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी उजाला होता है जब हम उनके सुबह दर्शन करते हैं। और आयुर्वेद की माने तो आयुर्वेद के हिसाब से जब हम उगता हुआ सूरज देखते हैं, तो हमारी जो आँखों की रोशनी है, वो तेज़ होती है। तो ये सब तब हो पाता है जब हम जल्दी उठते हैं। तो मेरी जो सुबह की शुरुआत है वो 4 बजे या सवा 4 या लास्ट टाइम जो होता है 4:30, तो इतने टाइम पे मैं उठ ही जाती हूँ। तो सूरज देवता जी को जल चढ़ा के मैं सीधा आ गई हूँ रसोई में और बनाऊँगी गोपाल जी के लिए हलवा। तो पहले मैं सोच रही थी कि दलिया बनाऊँ और दलिये का जब मैंने डब्बा देखा तो उसमें थोड़ी-सी चींटियाँ चढ़ी हुई थी। तो फिर वो मैंने प्लान कैंसल कर दिया दलिया बनाने का। फिर अब मैं बना रही हूँ गोपाल जी के लिए हलवा। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा देसी घी डाला है, 1 चम्मच जितनी सूजी डाली है और आधी कटोरी से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने इसमें आटा डाला है। तो गोपाल जी के लिए मैं हलवा थोड़ा-सा ही बना रही हूँ क्योंकि फिर अगर ज़्यादा बना दो तो चीज़ ऐसे वेस्ट होती है, तो इसलिए मैं ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ बना देती हूँ ताकि गोपाल जी को भोग भी लग जाए अच्छे से और जो प्रसाद है वो खाया भी जाए। तो हलवा हमारा टेस्टी बने इसके लिए बस एक ही टिप एंड ट्रिक है कि सूजी जो है वो अच्छे से भुने। अगर हम सूजी का हलवा बना रहे हैं या आटे का तो ये अच्छे से भुना होना चाहिए। तो जो हलवा है वो ऑटोमेटिक ही टेस्टी बनता है। तो साथ-साथ मैं आटा भी गूँध रही हूँ और सूजी भी भून रही हूँ क्योंकि सूजी में टाइम लगता है भूनने में, कम गैस पे इसको भूनना होता है। तो एक अच्छी-सी खुशबू आ जाए तो तब तक मैं इसको भूनूँगी और साथ-साथ आटा मैं इसलिए गूँध रही हूँ क्योंकि मुझे अंजलि के लिए टिफ़िन भी पैक करना है। तो आज अभी मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी क्योंकि सब्ज़ी अंजलि के टिफ़िन के लिए रखी हुई है। रात को मैंने बनाए थे काले चने, तो काले चने की सब्ज़ी रखी हुई है, उसको अच्छे से मैं उबाला दे के, ठंडी करके फिर इसके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। क्योंकि अब गर्मियों का टाइम है, तो ये हो सकता है कि सब्ज़ी खराब ना हो जाए, तो इसलिए जो अच्छे से उबाला दे के ठंडा करके अगर हम पैक कर देते हैं सब्ज़ी को, तो वो फिर खराब नहीं होती। तो मैंने सोचा चलो आज सब्ज़ी तो बनानी नहीं है, तो मैं गोपाल जी के लिए हलवा ही बना देती हूँ। तो सब्ज़ी अपने लिए हम दोपहर के टाइम में बना लेंगे, जो भी कुछ खाना होगा। तो ये आटा अच्छे से भुन गया और गैस मैंने कर दिया है बंद और आटा गूँध भी लिया मैंने। तो इसको निकाल के मैं रख दूँगी एक स्टील की डब्बी में और ये जो परात है मैं साथ के साथ धो दूँगी। और परात को भी कभी जूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, साथ के साथ धो देना चाहिए। एक तो ये साफ़ भी बनी रहती है और जो बर्तन है वो भी ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते। तो मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं साथ के साथ ही बर्तन जो है धोती रहती हूँ, जो भी जूठे बर्तन होते रहते हैं। तो गैस मैंने इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि ये जो आटा सूजी है ये फिर थोड़ा जलने लग जाता है तो फिर वो काला-काला सा हलवा भी फिर अच्छा नहीं लगता देखने में इसलिए। तो बस थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं कोई नाप के हिसाब से नहीं बनाती, मैं अंदाज़े से ही बनाती हूँ क्योंकि काफ़ी सालों की प्रैक्टिस होती है हम लेडीज़ लोग को तो इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि कौन-सी चीज़ कितनी डलेगी। तो इसीलिए, तो बस पानी भी मैंने इसमें डाल दिया था और इसमें चीनी मैंने डाल दी है। वैसे तो मैं इसमें चाशनी बना के भी डाल सकती थी पर मैंने आज पानी डाल के फिर ऊपर से चीनी इसमें डाली है। तो चलिए गोपाल जी के लिए हलवा तो बन गया पर अभी गोपाल जी को स्नान करवाना है, तो उसके बाद ही मैं गोपाल जी को भोग लगाऊँगी। तो अब बना लेती हूँ मैं रोटी, तो सबसे पहली जो रोटी है वो मैं गाय माता की बनाती हूँ, तो गाय माता की रोटी ज़रूर बनानी चाहिए। क्योंकि सुबह की पहली रोटी अगर हम गाय माता के लिए बनाते हैं तो इससे हमारे घर में जो बरकत है बनी रहती है। तो हमारे घर सबसे पहले गाय माता की रोटी बनती है, उसके बाद मैं बनाती हूँ गोपाल जी के लिए 2 फुलके और उसके बाद फिर हम अपने खाने के लिए बनाते हैं। तो गोपाल जी के लिए आज मैं रोटी नहीं बना रही क्योंकि आज हलवा बना दिया उनके लिए, तो आज उनको हलवे का ही भोग लगाऊँगी मैं। और जो रोटी भी है वो मैं थोड़ी ज़्यादा इसलिए सेकती हूँ क्योंकि हमारे घर में ऐसी रोटी ही पसंद करते हैं। तो ऐसी क्रिस्पी सी रोटी हो, ऊपर देसी घी लगा हो तो काफ़ी टेस्टी लगती है, ऐसे लगता है जैसे कि तंदूर की रोटी हो। तो थोड़ी-सी भी अगर रह जाए सेकने में कमी तो मेरे बच्चे जो हैं फिर वो खाते नहीं हैं इसलिए। तो गाय माता की रोटी बन गई, इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी रोटी वाले डब्बे में। और बस अब अंजलि और कन्नू के टिफ़िन के लिए मैं पराठे बना लूँगी और अपने लिए जो है वो तो बाद में ही बनाएँगे हम नाश्ता। तो हमारा जो नाश्ता है वो साढ़े 9-10 बजे के करीब ही होता है, तो बच्चों ने क्योंकि जाना होता है तो इनके लिए तो फिर पहले ही बनाना पड़ता है।
तो जो दोपहर का लंच होता है वो मैं सुबह ही तैयार कर देती हूँ क्योंकि जो भी दाल-सब्ज़ी बनानी होती है वो सुबह ही बनानी होती है मुझे कि हस्बैंड भी टिफ़िन लेके जाते हैं, अंजलि का भी टिफ़िन पैक होता है या बच्चे जैसे स्कूल जाती है कन्नू भी, तो इसलिए। तो फिर मैं सुबह ही बना लेती हूँ और गोपाल जी को भी भोग सुबह ही लगा देती हूँ। तो गोपाल जी का ये होता है कि मैं निकाल के रख लेती हूँ खाना, रोटी भी बना के अलग से रख देती हूँ और जो भी दाल या सब्ज़ी बनाई होती है, वो भी मैं अलग से निकाल लेती हूँ। तो फिर मैं गोपाल जी को स्नान करवा के उसके बाद मैं गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ। तो ये देखिए क्रिस्पी से परांठे हो गए तैयार, तो फटाफट से अब मैं जो टिफ़िन है इसका पैक करके रख देती हूँ और अब कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो ये देखिए मैं गोपाल जी के लिए आज भी फूल तोड़ के ले आई थी और ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में और गोपाल जी के लिए जल भी ले लिया मैंने, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये जो गुलाब के फूल होते हैं, जैसे जो हमने गोपाल जी को चढ़ाए हुए होते हैं, तो आप या तो ऐसे पत्तियाँ इनकी तोड़ के मिट्टी में डाल दें, ताकि इनकी खाद बन जाए या फिर इसकी जो गुलूकंद भी बना सकते हैं। तो गुलूकंद जो है, वो गुलाब के फूलों की बनती है, देसी गुलाब की। और वैसे भी अब गर्मियों का टाइम आ गया है, तो गुलूकंद जो है वो भी ठंडक पहुँचाती है, तो गुलूकंद हमारे घर में कोई पसंद नहीं करता, मुझे भी नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए मैं ये जो है इस टब में डाल देती हूँ। तो ये जो टब है, ये ज़्यादातर मिट्टी से तो कम भरा हुआ है, ये फूलों से ही भरा हुआ है। तो ये जो देवी-देवताओं को चढ़ाए हुए फूल माला होती है, तो आप उनकी पत्तियाँ तोड़ के, सुखा के तभी इसको गमले या किसी चीज़ में डालें, क्योंकि गमले में आप गीले फूल डाल दोगे, तो फिर वो जो मिट्टी में फंगस लगने लग जाती है। तो अगर गमले में प्लांट लगा है तो वो भी खराब हो जाता है, तो इसीलिए सुखा के इनको डालें। तो आज मेरा पूजा-पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, ये तो गोपाल जी जाने। तो अभी तक तो मैं इतनी एनर्जी से लगी हुई थी, पर आज मुझे पूजा-पाठ के टाइम एकदम आलस-सा आ गया। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता पूजा-पाठ करने का, तो अगर आपके साथ भी होता है तो आप ज़्यादा पूजा-पाठ ना करके बस गोपाल जी को स्नान करवाएँ, इनको इनका श्रृंगार करें, इनको भोग लगाएँ। तो जब कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा पूजा करने का मन नहीं होता, तो मैं बस गोपाल जी को स्नान श्रृंगार करके और इनको भोग लगा देती हूँ या जोत जगा देती हूँ। तो जो भी बुक खोल के पाठ करने होते हैं या मंत्र जाप, फिर वो मैं ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि ऐसा इसलिए भी होता है, ये जो हमारे ठाकुर जी हैं, बिहारी जी, काफ़ी नटखट हैं, तो ये जो अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते रहते हैं बीच-बीच में, तो इसलिए। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको आलस आ रहा है तो आपने भगवान का नाम नहीं लेना, भगवान का नाम जाप तो हमें सारा दिन करना ही है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप बुक खोल के जो पाठ करते हो, अगर आपको उस टाइम पे आलस आ रहा है, नींद आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप वो ना करें चाहे तो चलेगा। लेकिन जो भगवान के नाम जाप हैं, वो तो हमें सारा दिन करते ही रहना चाहिए। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो कृष्ण महामंत्र का जाप आपको सारा दिन करना है और आप देखोगे कि आपका आलस एकदम से दूर हो गया और आप और एनर्जेटिक फ़ील करोगे जब ये कृष्ण महामंत्र का आप जाप करोगे। तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि नहाने से पहले जो मंत्र जाप या भगवान के नाम जाप हम नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों मुँह से निकलता नहीं है। तो अगर आप भगवान के नाम जाप स्टार्ट कर देते हो, जैसे नहाते हो, उसके बाद भी अगर आप बोलते रहते हो सारा दिन, कोई भी काम करते हुए, चाहे कपड़े बर्तन धोते हुए, खाना बनाते हुए, तो आप देखोगे कि ऑटोमैटिक ही जब आप सुबह उठोगे तो आपके मुँह से भगवान का नाम ही निकलेगा। और जब भी आप रात को सोएँ तो एक बारी ये हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सोएँ, तो आप देखेंगे कि आपके मुँह से सुबह भी हरे कृष्ण महामंत्र ही निकलेगा। तो ऐसा आपने कई बारी नोटिस करा होगा, आप रात को जो भी काम करके सोते हो, जैसे कि टीवी देख रहे हो या फ़ोन देख रहे हो या बुक पढ़ रहे हो, तो सुबह जब आपकी आँख खुलती है, तो एकदम से आपके आँखों में या ध्यान में वही चीज़ आती है। तो रात को आप जब भी सोएँ, उस टाइम पे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके सोएँ या हरे कृष्ण बोल के सोएँ, तो देखेंगे आप कि आपके मुँह से ऑटोमैटिक ही नाम निकलेगा भगवान कृष्ण का। तो बस पूजा भी मैंने कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ सीधा बाहर कन्नू की कंघी करने के लिए। तो इसकी कंघी करने में थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लगती है, तो इसकी कंघी करके उसके बाद मैं इसको दूध दे दूँगी, ये दूध पिएगी और मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो वैसे मैं योगा भी करती हूँ, पर लेकिन आज तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा योगा करने का भी, तो इस करके मैं चाय नाश्ता करके और थोड़ी देर करूँगी आराम, फिर उसके बाद जो सारा दिन काम फिर चलेंगे ही। तो वैसे तो आज मेरा वीडियो शूट करने का भी मन नहीं था, मैंने पहले लोवर डाला, टॉप डाली कि मैंने योगा करना है, आज मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी। फिर मैंने ऊपर से कुर्ता डाल लिया कि मैंने वीडियो शूट करनी है, बस आज कुछ ऐसा-सा ही रहा दिन, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो बस कन्नू की कंघी हो गई है और यहाँ पर देखिए अब चल रही है हमारी मस्ती।
तो अभी जब मैं इसकी कंघी कर रही थी तो ये कह रही थी मम्मी जल्दी कंघी कर दो मुझे देर हो रही है। तो जब ये शैडो में आकृतियाँ बनाने लगी तो 5-7 मिनट ऐसे ही हम करते रहे। तो फिर मैंने इसको कहा क्या बात अब देर नहीं हो रही तेरे को? तो मम्मी की तरफ से थोड़ी-सी भी देर हो जाए तब तो ये बच्चे शोर मचाते हैं कि मम्मी देर हो रही है और खुद चाहे जितनी मर्ज़ी ये देर करते रहें। तो बस अब कन्नू के लिए मैं दूध डालूँगी, थोड़ी-सी मैंने इसमें चीनी डाल दी है क्योंकि आज शक्कर जो है वो ख़त्म है। तो ये दूध पिएगी, इसको मैं दूध दे दूँगी और अपने लिए बनाऊँगी चाय और फिर लगाऊँगी गोपाल जी को भोग। तो लीजिए अब लगा देते हैं गोपाल जी को भोग। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो जब भी आप गोपाल जी को भोग लगाएँ तो इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।